और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, चारों तरफ हलचल है। जो शेयर मार्केट है उसमें गिरावट दर्ज की गई है रूस के इस बड़े एक्शन के बाद, यूक्रेन के टुकड़े करने के बाद। और जो तेल है उसके दाम बढ़ गए हैं, उछाल उसमें आया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम देशों ने रूस के इस एक्शन पर अपने रिएक्शन दिए हैं, कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल रूल है उसको ब्रेक किया है। अमेरिका ने तो आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया है और कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बने हुए संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लगातार मौजूद हैं। यूके देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और यूके देवनाथ सर, आपसे पहला रिएक्शन मैं चाह रही हूं इस पर, क्योंकि आर्थिक संकट अब खड़ा हो रहा है हर किसी के लिए और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया इस मुश्किल को काफी दिनों से एंटिसिपेट कर रही थी। अब लगता है कि इसका पहला डायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत थोड़ा बढ़ जाएगी और भारत जैसे देश जिनका की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व थोड़ा कम की तरफ है, हमारे को अब से तेल के कंजम्पशन पर और तेल की जो पेमेंट की टर्म्स है उस पर बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। इसके साथ ही शायद मुद्रा बाजार जो है विदेशों में और भारत में भी थोड़ा नीचे की तरफ रुख अख्तियार कर सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों को और हमारी सरकार को विशेष चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 दिन के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिचुएशन डिप्लोमेटिक मूवमेंट की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर है, वह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर के त्रिपाठी सर का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सर देवनाथ सर, इसमें वक्त कम है, मैं जल्दी से त्रिपाठी सर का इसी पर रिएक्शन चाहती हूँ। त्रिपाठी सर, देखिए, ऐसा है कि हाँ, तेल की कीमतें बढ़ी हैं और ये इसलिए भी बढ़ी हैं कि इससे अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया है, सिर्फ 5.33 मिलियन बैरल्स का है, जो कि हमारे लिए अभी आवश्यकता से कम है। लेकिन ये है कि आप देखिए, जो मैं देवनाथ साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि ये डिप्लोमेटिक वार्ताएं होंगी और समाधान होगा, क्योंकि दोनों देशों में से कोई भी ये नहीं चाहता कि युद्ध हो। अगर युद्ध होता है तो दोनों युद्धरत पक्षों की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था 10 साल और सर ये होना भी नहीं चाहिए और इसको रूस को समझना होगा कि रूस आखिर करना क्या चाह रहा है। ये किसी के फेवर में नहीं जाएगा। दाऊदी साहब, आखिरी रिएक्शन आपका। विपनेश जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, उनके पहले प्राइस की जो बात चल रही थी ऑयल प्राइसेस की, वही से थोड़ा सा शुरू करते हुए कि देखिए कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं, लेकिन ये जो अभी अचानक से हुआ है ये कहीं ना कहीं एक नए मोड़ की तरफ जा रहा है पूरा। अभी लग रहा था कि वो पूरी तरह से अटैक हो जाएगा, लेकिन उसके एक डिप्लोमेसी जो होती है ना, उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट डायरेक्शन गया है। क्योंकि अभी चल रही थी बात के जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है पुतिन से, और फ्रांस के जो मैक्रोन है वो बीच में मीडिएट करके तमाम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करवा रहे थे। अब अगर एक तरफ उस तरह की बातें हो रही हैं, उधर आप देखें यूएस ऑफिशियल्स के अभी स्टेटमेंट्स देखें, ऑस्ट्रेलिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे आप रशिया का जो ये फैसला है इसको पूरी तरह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि एक तो डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पे अटैक होने की बात हो रही है। अब इन्होंने सेपरेटिस्ट को पूरी तरह से इनकरेज करके पूरे यूक्रेन को ये सर आपने सही कहा। और ये तस्वीर तो हमने रात को देखी, जश्न की, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने ये फैसला लिया, यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े किए, तो एक इलाका वो था जो हम अपने मैप में दिखा भी रहे हैं। अब यूक्रेन के 3 टुकड़े हो गए हैं, 3 कंट्री बन गई हैं, यूक्रेन, लुहांस्क, डोनेस्क, पुतिन के फैसले के बाद। और एक हल्के कलर में जो इलाका नजर आ रहा है वहां पे सेपरेटिस्ट रहते हैं, जिन्होंने रात पर जश्न मनाया और इनको अपना समर्थन पुतिन पूरा दे रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुनिया स्पीच, एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूएनएससी की बैठक में भारत का बयान सामने आया है और भारत ने इस पर चिंता भी अपनी जाहिर की है। कूटनीतिक तरीके से संकट का समाधान निकाला जा सकता है, भारत इसका पक्षधर है। रूस यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है, भारत ने साफ बोल दिया है। भारत की
सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कि सभी देश संयम बरतें और इसका समाधान शांति से निकालें। यूएनएससी की बैठक चल रही थी और इसी में भारत के रिएक्शन का इंतजार भी किया जा रहा था और भारत ने अपना रिएक्शन दिया है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि दुनिया में जब भी भारत ने अपनी बात रखी है तो वो शांति कायम करने के लिए ही रखी है। एक और छोटा सा ब्रेक, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी सीधे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।